हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। आज एक पिक एंड एंजल नंबर रीडिंग लेकर आई हूं मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, थंबनेल पे टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो सितंबर मंथ है, इस सितंबर मंथ में आप लोगों की तरफ वो कौन से ब्लेसिंग्स हैं, वो कौन से बड़े बड़े चेंजेस हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एंजल नंबर्स रखा है। नंबर 1 इज एंजल नंबर 888, नंबर 2 इज एंजल नंबर 1111, नंबर 3 इज एंजल नंबर 777। तो यहाँ से आपको एक एंजल नंबर इंट्यूटिवली चूज करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड मिलेगा नंबर सिलेक्शन का। तो उस टाइम कोड को फॉलो करके आप अपने लिए एक एंजल नंबर इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा उस सिलेक्टेड नंबर के साथ, जिस टाइम कोड को टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जब पर्सनल सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे उसके बाद कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल सेशंस के लिए, अगर आप लोग चाहते हो तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप लोग डायरेक्ट एक मैसेज भी भेज सकते हो। ठीक है, बट जब पर्सनल सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे तब। ओके, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 888 चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। एंड हर एक मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ठीक है, जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है बस उसको ही रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इस सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप लोगों की तरफ वो कौन से बड़े बड़े चेंजेस हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक कर लूंगी कि कौन सी चेंज आ रही हैं, क्या मेजर चेंज है जो आप लोगों की तरफ आ रही हैं। माय एंजल नंबर 888 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स। वाओ, सन आ गया आप लोगों के लिए। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। ठीक है, एक ब्राइट बिगिनिंग आने वाला है। शायद एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोग वेट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो यस, आ रहा है आप लोगों के लिए एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग। हर एक साइड से कंफ्यूजन्स, इल्यूशंस जो भी आप लोग डील कर रहे थे वो हट जाएंगे, क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव बिगिनिंग होगा। ठीक है, जो चेंज आ रहा है ना आप लोगों के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे ऑफकोर्स सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, तो बिल्कुल ही नेगेटिव चेंज नहीं आने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक चेंज आने वाला है। ठीक है, जहां पर भी अगर कुछ एंडिंग हुआ है ना, वहां से एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत पॉजिटिव एक कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एक बिगिनिंग आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, से जो लोग मैं ये भी बता दूं, जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, शायद आप लोग पॉजिटिव एक न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, एक गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है कि आप लोगों ने कंसीव किया है, ऐसा कुछ। ठीक है, हर एक साइड से मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव डेज, बैड डेज, ठीक है, नेगेटिविटी एंड हो रहा है। ओके, एंड आप एक बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी में जा रहे हो। ओके, हर एक साइड से पॉजिटिविटी आ जाएगा आप लोगों के लाइफ में। जहां कहीं भी आप लोगों को फिलहाल के लिए नेगेटिव फील हो रहा है ना, वहां पे आप लोगों को पॉजिटिविटी दिख जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं
कि न्यू बिगिनिंग तो आ गया, अभी देखते हैं कि कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से चेंजेस यहाँ से भी देखते हैं। इसमें बता दीजिए नंबर 8 बता दीजिए। वाओ, एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है। और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? और एक कार्ड, वाओ, बहुत अबंडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, फिनेंशियली भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप महसूस करने वाले हो। ठीक है, खुद के ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस आप महसूस करोगे खुद के अंदर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपकी एबिलिटीज़ पर एक भरोसा आ जाएगा कि आपके पावर को आप पहचान जाओगे कि आप क्या हो। ठीक है, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, या फिर अगर जहाँ कहीं भी फेथ डगमगा रही थी, ठीक है, वहाँ पे आपका फेथ इंटैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर एक साइड से मुझे दिख रहा है आप अप्रिशिएटेड हो रहे हो। ठीक है, अगर आप करियर के लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके जॉब प्लेस में, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो, या फिर आप कोई भी फिलहाल अभी आप स्टूडेंट हो, आप काम के लिए बहुत अप्रिशिएटेड हो रहे हो, बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो। ठीक है, अगर आप पब्लिक के सामने रह के कोई काम करते हो तो वहां पर भी आप बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रहे हो। ठीक है, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, लोग आपके काम को पसंद करके आपको आपके तरफ बहुत गुड कमेंट्स भेज रहे हैं, या फिर तारीफ आपको मिल रही है। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, एंड यस, ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाला है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड बिगिनिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इस न्यू साइकिल में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में एक पर्सन के लिए भी इम्बैलेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एक इम्बैलेंस जो होता है ना, जिसके लिए हम लोगों को बहुत इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील होता है, बिकॉज इम्बैलेंस होता है वहाँ पे कि हम लोग कहीं पे दे रहे हैं ऑन एंड दूसरे साइड से हम लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। तो इन दिस मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ में वो आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग कि आप जहां पर भी खुद की एनर्जी, टाइम, अटेंशन दोगे ना, वहां से आपको इक्वल रिवॉर्ड, इक्वल आउटकम्स, एप्रिसिएशन, वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, आपको इम्बैलेंस कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ये आपके लिए आ रहा है। ओके, सी, चाहे वो लव लाइफ एरिया हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कोई भी एरिया हो। ठीक है, मैं हर एक एरिया के लिए बता रही हूं, कहीं पर भी आप लोगों को इम्बैलेंस नहीं दिखेगा। आप लोगों को एक मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं होने वाला है कि यहां पर बहुत दे रही हूं मैं, या फिर यहां पर हम बहुत दे रहे हैं लेकिन दूसरे साइड से हमको कुछ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा आप लोगों को फील नहीं होने वाला है। ठीक है, रादर आपको ऐसा ही फील होने वाला है कि जितना हम दे रहे हैं खुद से, उतना ही हम लोगों को मिल रहा है, एंड यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड फॉर दिस। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि एक बैलेंस आप खुद में देखोगे ना, तो आप इतना ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एक एनर्जी में रहोगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे, एंड खुद के ऊपर बहुत भरोसा रखने वाले हो इस मंथ। ठीक है, इस मंथ में, क्योंकि आपको दिखेगा कि आप हासिल कर रहे हो वो सब कुछ जो आपने चाहा था, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा खुद को अप्रिशिएट करने वाले हो। सेल्फ वर्थ जो होता है ना, सेल्फ एस्टीम बहुत इंक्रीज हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है आपका सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, कौन से वो ब्लेसिंग्स हैं जो आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कौन से चेंजेस, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, प्लीज मेरे यूनिवर्स बता दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, जहां कहीं भी आप लोग फिलहाल के लिए खुश नहीं हो, ठीक है, हर एक नेगेटिविटी, हर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, हर एक बुरे दिन से आप लोग निकल रहे हो। निकल के कहाँ जा रहे हो? इस सन एनर्जी की तरफ। ठीक है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग की तरफ। ठीक है, जहां पर आपको बहुत बैलेंस दिखेगा, जहां पर आपको दिखेगा कि आप क्या कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक सेल्फ लव दिख रहा है मुझे।
ठीक है। एक ये सेल्फ लव इसीलिए आ जाएगा, मतलब एफर्टलेस होगा, ठीक है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आपको एफर्ट दे के सेल्फ लव खुद को प्यार करना पड़ा है, नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस मंथ में दिख जाएगा कि आप अगर चाहते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। ओके आप खुद के लिए बहुत प्राउड फील करोगे, नेगेटिव वे में नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ योर एबिलिटीज, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद द एक्शन, विद द वर्क दैट यू आर पुटिंग इनटू समथिंग, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर एरिया हो, ठीक है। आप खुद में बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे एंड दैट इज वाई आप खुद को बहुत तारीफ दोगे, ठीक है, एप्रिसिएशन टोकन दोगे खुद को ही, एंड बाहर से तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। यस, जहां पर भी आप इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से अभी फिलहाल गुजर रहे हो ना, वहां से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। ओके ये आ रहा है। अगर मैं बाहर आउटसाइड एनर्जी की मैं बात करूं तो यस, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। काम के सिलसिले में आप लोग रीलोकेट कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर फैमिली के साथ, अगर आप लोग मैरिड हो तो फैमिली के साथ आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देख लेते हैं। ओके भाई, तो फिनेंशियली अगर मैं बात करूं, अगर फिनेंशियल कंडीशन के लिए आप लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे अगर, ओके, आप लोगों में से जो लोग, ठीक है, आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत हार्ड वर्क आप दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत काम कर रहे हैं, रेस्टलेस होके आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिख रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो दिस मंथ वुड बी द मंथ जहां पर आपको वो दिखेगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक बैलेंस नजर में आएगा, ओके, आपको दिखेगा कि आप फाइनेंशियली आपके जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल गेन आपको दिखेगा, फाइनेंशियली आप जहां पर भी जिस पोजीशन में आप थे वहां से निकल के एक फुलफिल्ड पोजीशन में आप लोग जाने वाले हो फाइनेंशियली, ठीक है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। सी यहाँ पे और एक चीज मुझे दिख रहा है, अगर जो लोग यहाँ पे लव के लिए देख रहे हो, ठीक है, अगर रिसेंटली किसी ने आपको छोड़ा है या फिर आप सेपरेटेड हो किसी के साथ एंड आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत फुलफिल फील करने वाले हो दिस मंथ, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे ना एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, सेल्फ लव आप सीखना चाह रहे थे कि कैसे सेल्फ लव आप सीख जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेल्फ लव आप सीखने वाले हो, ठीक है। आप ऐसी एक एनर्जी में आ जाओगे दिस मंथ की वो है तो भी ठीक है, वो नहीं भी है तो भी ठीक है, ओके। आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ओके, मतलब ये जो सेपरेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर जो सेपरेटेड होने के बाद जो दर्द, जो दुख से आप लोग गुजर रहे थे ना, वहां से आप लोग मूव ऑन कर जाओगे एंड मूव ऑन करने के बाद एक से, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग किसी न्यू पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करोगे या नहीं, बट मुझे ये जरूर दिख रहा है आप लोगों के लिए कि उस सेपरेशन से निकल के, उस दर्द से निकल के आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो एंड वो खुद के साथ कर रहे हो, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, ठीक है। आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप खुद के सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव दे रहे हो खुद को, ठीक है, खुद के साथ एक न्यू बिगिनिंग आप शुरू कर रहे हो, ओके, ये मुझे दिख रहा है। चलिए और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। वाओ, ये भी कार्ड वही कहता है कि इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर आ रहे हो, जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे थे ना, वहां से आप बाहर आ रहे हो एंड बाहर आके, मतलब कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे ना, ठीक है, लाइफ में, ओके, जहां पर भी आप खुश नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है, वहां से आप निकल रहे हो, निकल के कहाँ जा रहे हो, सन एनर्जी की तरफ, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक हैप्पी एनर्जी की तरफ, ठीक है, हैप्पीनेस देखने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरे दिन हैं उनको पीछे छोड़ के आप आगे जा रहे हो, ठीक है। मदर यूनिवर्स वो बुरे दिन खत्म कर रही है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में। चलिए और क्या आता है। ओके सी गाइज, आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि जहां पर भी आप खुश नहीं थे, ठीक है,
कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को पता था कि वहां पर आप लोग खुश नहीं हो एंड वहां पर रहने से आप लोगों को खुशी मिलेगी भी नहीं, लेकिन आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। मतलब आप लोगों को लग रहा था कि मुझे अगर सेटिस्फाइड फील करना है, मुझे अगर सक्सेस चाहिए, से ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि अगर मुझे सेटिस्फाइड होना है, अगर मुझे खुश रहना है, अगर मुझे वो हैप्पीनेस, वो विक्ट्री, वो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो मुझे इस जगह से, इस एनर्जी से निकलना है जहां पर अभी मैं खुश नहीं हूं, वहां से मुझे निकलना है। लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, कि आपको निकलना चाहिए या फिर आपको नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि जो लोग करियर के लिए देख रहे हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग डिसीजन ले लोगे, क्योंकि आपके सामने एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग आ जाएगा, शायद एक न्यू जॉब ऑफर, ठीक है। जिस जॉब ऑफर को आप लोग जब थोड़ा सा एग्जामिन करोगे, थोड़ा सा उस जॉब ऑफर के बारे में जब आप सोचोगे, तो आपको दिखेगा कि उस जॉब ऑफर से आपको बहुत सक्सेस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस मिलने वाला है, ओके, बहुत करियर ग्रोथ मिलने वाला है। तो आप डिसीजन ले लोगे कि जहां पर भी आप खुश नहीं होना वहां से निकल जाना है, ठीक है। और आप निकल रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक डिसीजन आप ले लोगे, जहां पर भी आप इनडिसिसिव हो रहे थे, जहां पर भी आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, वहां पर डिसीजन आप ले लोगे। एंड ये जो डिसीजन आप लोगे ना, ये जो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएंगी ना, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस मदर यूनिवर्स ही आपको मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको ब्लेस करेंगी, ठीक है। ओके, मदर यूनिवर्स ही ये कॉन्फिडेंस आपको गिफ्ट करेंगी इस मंथ, ठीक है। चलिए और लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, आप लोग कोई तो ऐसे एसोसिएशन से डील कर रहे थे, या फिर लव लाइफ एरिया भी हो सकता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे आप लोग, ओके। अगर थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, ठीक है, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग लव लाइफ में थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, तो वो थर्ड पार्टी हटने वाला है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर फिर से यूनाइटेड होने वाला है। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने कोई पर्दा डाल रहे थे एंड इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे, तो वो पर्दा हटने वाला है। आपके पार्टनर को दिखने वाला है कि कौन सही है उनके लिए, कौन गलत। जो थर्ड पार्टी है वो गलत है, ये मदर यूनिवर्स उनको दिखा देंगी, ठीक है। यस, आई एम कमिंग टू द मैसेज फॉर दोस्त जो लोग करियर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के करियर में या फिर जॉब प्लेस में आप लोग किसी ऐसे पार्टनर से डील करे थे जहां पर आपको पता है कि वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप काम कर रहे हो, वो आपका क्रेडिट ले रहा है, ठीक है। या फिर बिजनेस में भी अगर आप लोग बिजनेस करते हो एंड आपको पता है कि आपके जो पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते थे एंड आपको पता था कि आपके जो पार्टनर है वो लॉयल नहीं है, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि यहाँ से मूव ऑन किया जा सकता है या नहीं, या फिर पार्टनरशिप तोड़ना सही होगा या नहीं, तो यस, वो डिसीजन आप ले लोगे, ठीक है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में गलत है वो हटने वाला है, एंड जब वो हट जाएंगे ना, आपको एक न्यू बिगिनिंग दिखेगा, बहुत ब्राइट बिगिनिंग दिखेगा, ठीक है। एंड वो न्यू बिगिनिंग, वो सब कुछ आपको लाके देगा जो भी आपको चाहिए था हमेशा से, ठीक है। चलिए लास्टली देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, आपके लिए आ रहा है काली माँ कार्ड। आई गेस आप लोगों में से बहुत लोग शायद मानते होंगे माँ को, ठीक है। अगर नहीं भी मानते हो तो भी यस, आपके लिए आ रहा है फेसिंग फियर का कार्ड, ठीक है। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग बात ही कर रहे थे चेंजेस के बारे में, तो आ गया आप लोगों के लिए कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये हर एक चेंज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि हर एक साइड से वो चेंज आपके लिए सक्सेस ला रहे हैं, वो चेंजेस आपके लिए बैलेंस ला रही हैं, एप्रिसिएशन ला रहे हैं। जो एप्रिसिएशन आपको चाहिए था वो हर एक एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप हर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, दुख दर्द से निकल के आप ऐसी एक जगह पे जा रहे हो जहां पे आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। आप खुद से प्यार करने लग रहे हो, ओके। एंड जहां कहीं भी आप डिसीजन लेने से डर रहे हो ना, यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस है कि
डिसीजन लेने से मत डरो। अगर आपके इंट्यूजन आपसे कुछ कह रही है ना कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है या फिर ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, यहाँ से निकल जाना सही है, लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक डर सा लग रहा है कि अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो बाद में जाकर रिग्रेट करेंगे हम, अगर ऐसा कोई डर है तो यहाँ पे माँ बोल रही है आप लोगों को, या फिर जिनको भी आप मानते हो वो बोल रहे हैं आप लोगों को कि यू हैव टू फेस दैट फियर। ठीक है, अगर आप डरते रहोगे एंड डिसीजन नहीं लोगे ना, तो जो न्यू बिगिनिंग का वेट आप कर रहे हो ना, जिस न्यू बिगिनिंग के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जो खुशियों के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो उस खुशियों की तरफ जाने के लिए आप लोग बहुत वेस्ट कर रहे हो टाइम। ठीक है, डिसीजन नहीं लोगे, कंफ्यूज रहोगे तो बहुत लेट होगा सब कुछ के लिए। ठीक है, जो भी खुशियां आपको मिलना है ना वो बहुत लेट पहुंचेगा, क्योंकि आप तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। तो कैसे आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे? आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो वो खुशियों की तरफ आप लोग कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, तो ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज, ये आ रहा है आप लोगों के लिए, एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग, बैलेंस, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, खुशियां आ रही है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो ग्रैब करो, फियर को हटा दो, दैट्स ऑल। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इस सितंबर मंथ में आप लोगों की तरफ कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, let's see. ओके, टेम्परेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, विच मीन्स कि बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आपने जो भी मांगा था भगवान से बहुत पेशेंटली मांगा था। ठीक है, ओके, जहां पर भी आपने पेशेंस रखा था कि एक ना एक दिन ये जरूर ठीक होगा, वहां पर वो सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, एंड उसके अलावा भी मैं बता दूं कि एक बैलेंस आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, इस सितंबर मंथ में, विच मीन्स व्हाट कि आप आपके लाइफ में कोई भी इम्बैलेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, एक एंजल्स का आशीर्वाद, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आप फील करोगे। ठीक है, एंड आप कुछ भी स्टार्ट करोगे ना वहां पर ही आपको एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स फील होगा। ठीक है, ओके, यस, मैं जो बोल रही थी कि एक बैलेंस आपको दिखेगा। आप जहां पर भी एनर्जी दोगे, आप जहां पर भी हार्ड वर्क दोगे, वहां से आपको तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा इस मंथ में। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है कि जहां पर आप एफर्ट दे रहे हो वहां पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं आप बहुत ज्यादा सक्सेस चाहते हो तो आपने अभी हार्ड वर्क दिया तो कल ही आपको वो सक्सेस मिल जाएगा, नहीं, लेकिन आपको इस मंथ में दिख जाएगा कि आप जहां पर भी हार्ड वर्क दे रहे हो वहां से धीरे धीरे वो सब कुछ आता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, वो प्रोग्रेस दिखेगा आपको कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि मैं यहाँ पर बहुत दे रही हूँ या फिर बहुत दे रहा हूँ लेकिन वहां से मुझको कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, वो बैलेंस आपको बिल्कुल भी वो इम्बैलेंस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, हर एक साइड से बैलेंस दिखेगा। अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो ना ये रीडिंग, ठीक है, अगर जहां पर भी अभी फिलहाल इम्बैलेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप एरिया में हो, ठीक है, चाहे वो करियर एरिया हो जहां पर आप बहुत दे रहे हैं लेकिन आपको डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स, डिजर्व्ड आउटकम्स नहीं मिल रहा है, वहां पर आपको डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स भी मिल जाएगा, डिजर्व आउटकम्स भी आता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक बैलेंस दिखेगा आप लोगों को। ओके, और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए देखते हैं। वाह, तो अगर लव एरिया में कोई भी इम्बैलेंस आप लोग फेस कर रहे हो अभी के लिए, कि आप लोग अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, लव दे रहे हो, लेकिन उतना ज़्यादा, उतना ही इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अटेंशन आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो आता हुआ आप लोग देखोगे। ओके, अगर
सेपरेटेड थे आप लोग, आप और आपके पार्टनर, एंड आप कहीं ना कहीं आप भगवान से मांग रहे थे कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है, वो वापस आ जाए आपके पास, एंड आपने बहुत पेशेंस रखा था, तो यस वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। लव के लिए यस ब्लेसिंग्स आपको दिखेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके लव के ऊपर ब्लेसिंग्स आपको दिखेगा, ठीक है। एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, एक न्यू लव भी हो सकता है, जो शायद जिस पर्सन के साथ आप जब मिलोगे, आप जब बात करोगे, तब आपको दिखेगा कि वो पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा एज इफ एक आइडियल पार्टनर है, ठीक है, एज इफ भगवान से आपने जितना प्यार, जैसा एक पार्टनर आपने मांगा था, वैसा ही एक पार्टनर आ गया है आप लोग की लाइफ में, ठीक है। ये न्यू पर्सन बहुत बहुत बैलेंस्ड वे में आपको देने वाला है, ठीक है। इक्वल लव एंड केयर, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा इस न्यू पर्सन से, ठीक है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए देख लेते हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि हर एक साइड से बैलेंस दिखेगा, तो सी लव में भी आपको बैलेंस दिखेगा, ठीक है, एंड करियर में भी आपको बैलेंस दिखेगा। आपको कहीं भी इस मंथ में, सितंबर मंथ में, आपको कहीं भी किसी भी एरिया में इम्बैलेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। सी ये कार्ड और एक मैसेज भी मुझे देता है कि आपने जो भी भगवान से मांगा है या फिर जो भी मैनिफेस्ट किया है आप लोगों ने, वो सब कुछ आता हुआ दिखेगा धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन ऑल ऑफ अ सडन आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, बट मुझे दिख रहा है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर कोई कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज करके अगर आप लोगों में से कोई मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपके पास आता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, कि वो फुलफिल हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन। एंड अदर देन दैट यस, करियर में भी आपको बैलेंस दिखेगा। जहां पर आप हार्डवर्क दोगे इस मंथ में, जहां पर ही एनर्जी दोगे, हार्डवर्क दोगे, डिवोटेडली अगर आप काम करोगे, ठीक है, डिवोटेडली मतलब कितना भी ऑब्स्टिकल्स, कितना भी चैलेंजेस आप फेस करो, आप डिवोटेडली काम कर रहे हो, फोकस्ड होकर काम कर रहे हो कि नहीं, आई बिलीव कि यहाँ से मुझे सक्सेस मिलेगा, वहां से आपको इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल सक्सेस मिलेगा, ठीक है, इक्वल रिवॉर्ड, इक्वल रिकॉग्निशन, एंड यहां तक कि आप हार्डवर्क दोगे, फाइनेंशियल गेन आप देखोगे। जितना आप हार्डवर्क दोगे उतना ही आप मनी फ्लो देखोगे, ठीक है। यस, कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं होने वाला है कि बस आप ही दे रहे हो एंड भगवान आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे, नहीं। आपको इस मंथ में हर एक साइड से ऐसा फील होने वाला है कि आप लव में एनर्जी पुट कर रहे हो तो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। लव, अटेंशन, केयर जो भी आप ने एक्सपेक्ट किया है या फिर एक्सपेक्ट करोगे, वो सब कुछ आपके पार्टनर देंगे आपको, ओके। एंड यस, करियर में भी आप जितना हार्डवर्क पुट करोगे, जितना एफर्ट्स पुट करोगे, उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। उतना रिवॉर्ड, उतना फाइनेंशियल गेन, मनी फ्लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल, ओके। क्या आ रहा है, ओके। तो अगर रिसेंटली मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे एनर्जी फील नहीं हो रहा है, रीसेंट एनर्जी मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर लव लाइफ में अचानक सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है, अचानक आपने बहुत दिया था लेकिन अचानक ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक है। अगर आप मैरिड भी हो तो भी शायद अचानक सब कुछ खत्म हो गया, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए, एंड आपको समझ में भी नहीं, आज भी शायद समझ में नहीं आता है कि कैसे ये सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो वहां पर सब कुछ ठीक होने वाला है, ओके, सब कुछ ठीक होने वाला है, बस भरोसा रखो। और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मुझे, ये मैसेज बस जो लोग लव के लिए देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। जहां पर भी अचानक सब कुछ खत्म हो गया, वहां पर अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे सडनली सब कुछ खराब हो गया था, सडनली सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। सडनली एक दिन आपको दिखेगा कि वो आपके जो पर्सन ब्लॉक किया था आपको, उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, ठीक है, बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो वो लोग उन लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है,
कि आप लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गए हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, सक्सेसफुली कंसीव कर लोगे आप लोग, ठीक है। एंड अगर आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मदर इश्यूज चल रहे थे, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर मदर इश्यूज चल रहे थे तो हर एक वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मदर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। मदर इश्यूज से आप और आपके पार्टनर निकल जाएंगे एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी मदर इश्यूज आप फेस कर रहे थे ना, अगर उनके साइड से ये है, अगर उनकी माँ नहीं मान रही थी तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो इशू, ओके। एंड यस, अगर मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, ठीक है, अगर सामने से आपको आता हुआ इतने दिनों तक कुछ नहीं दिख रहा था कि आप लोग बस और बस हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन आपको सामने से आता हुआ कुछ नहीं दिख रहा था, आपको सामने का रास्ता, आगे का रास्ता धुंधला नजर आ रहा था, तो इस मंथ में वो नहीं होगा, ठीक है। इस मंथ में आपको दिखेगा कि आपने जो भी हार्ड वर्क दिया है पास्ट में वो सब कुछ पे ऑफ हो रहा है, ठीक है। हर एक साइड से आप रिवॉर्डेड हो रहे हो, आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, ओके। एंड दैट इज वाई एज आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो ना, आपको सामने का रास्ता भी दिखेगा एंड आप प्लानिंग भी करोगे कि आपके करियर को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, ठीक है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, देखते हैं। डिवाइन टाइमिंग भाई, ठीक है, दिस मंथ वुड बी योर मंथ, ठीक है, ओके। डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ओके। रिकॉन्सिलिएशन के लिए जो लोग प्रे कर रहे थे तो रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। आप लोग, जो मैंने ये कार्ड देख के कहा था ना कि जो भी आप लोग प्रे कर रहे थे बहुत दिनों से, सितंबर मंथ में वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रही है कि जो भी आप लोगों ने मांगा था भगवान से वो सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है भाई, ठीक है। और वेट करने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने कहा ना कि शायद जो भी आप लोग मांग रहे थे आपने बहुत पेशेंस रखा उसके लिए कि अभी शायद नहीं हो रहा है लेकिन एक दिन होगा, और आप डिवोटेड भी रहे, ठीक है, आपने गिव अप नहीं किया, तो यस, योर डिवाइन टाइमिंग हैज कम, ओके। अभी जो भी आपको आपने मांगा था, जो भी आपको चाहिए था भगवान से, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इन द सितंबर मंथ, ओके। और क्या ब्लेसिंग आ रहा है भाई आप लोगों के लिए, या फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। फिनेंशियली बहुत बहुत ज्यादा ही आप लोग स्टेबल फील करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज्यादा मनी फ्लो आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। फिनेंशियल अगर मैं फिनेंशियल कंडीशन की बात करूं सितंबर मंथ में, वो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल कंडीशन, अगर कुछ भी प्रॉब्लम, फिनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो इस मंथ में वो नहीं होगा, ठीक है। आप मतलब भगवान ना शावर करेंगे मनी, ठीक है, आप लोगों के ऊपर, ओके। एंड आपको दिखेगा कि आप जितना हार्डवर्क करोगे, आप जितना हार्डवर्क दे रहे हो या फिर देते आए हो हर एक साइड से, मैं करियर की बात कर रही हूँ, ठीक है, फिनेंशियली आप रिवॉर्डेड हो रहे हो, सैलरी हाइक हो सकता है, ठीक है, बट यस फिनेंशियली आप रिवॉर्डेड हो रहे हो। तो एज फिनेंशियली आप बहुत बहुत ज्यादा ही एक अच्छी कंडीशन में जाओगे इस मंथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक गाइडेंस है छोटा सा कि अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि एज फिनेंस आपके पास एफर्टलेसली आएगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि जितना स्ट्रगल आपने पास्ट में किया है इस मंथ में उतना स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। आप काम कर रहे हो, आपको फिनेंशियली आप रिवॉर्डेड हो रहे हो, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा। एंड पास्ट में भी जो आपने किया है उसके लिए भी आप फिनेंशियली रिवॉर्ड हो रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पे किसी के पास या फिर वर्क प्लेस में या फिर बिजनेस में कहीं पर भी आप पैसे कहीं पे स्टक था, ठीक है, किसी के पास पैसे स्टक था या फिर किसी इंसान के पास या फिर बिजनेस में कहीं पे, ठीक है, कोई आपको पैसे नहीं लौटा रहे थे, ठीक है, मनी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मनी प्रॉब्लम अगर कुछ था, ठीक है, किसी से आपको पैसे वापस चाहिए था, ठीक है, किसी ने आपसे उधार लिया था या फिर ऐसा कुछ, लेकिन वो वापस नहीं दे रहे थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यस, इस मंथ में वहां से भी आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने एक्सपेंसेस पे, अपने स्पेंडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके, क्योंकि मनी है भाई, अगर आप ज्यादा ही केयरलेसली हैंडल करोगे तो यू नो राइट चले जाएंगे वो हाथ से, निकलता जाएगा वो हाथ से, ओके। और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं भाई प्लीज बता दो। ओके, एक्सपेंशन,
ठीक है, एक्सपेंशन आ रहा है। जो लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं ना, एज मैंने कहा ना कि मनी फ्लो, मनी फाइनेंशियल गेन आप लोगों को दिखेगा, तो आप लोग उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में प्लान करोगे। ठीक है, एंड सिर्फ प्लान ही नहीं, आप प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लोगे एक्सपेंशन के लिए। ओके, एंड जो लोग रिकॉन्सिलिएशन या फिर लव के लिए देख रहे थे, तो वो लोग फ्यूचर प्लानिंग करोगे। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी आके फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे शादी करनी है, या फिर चलो शादी करते हैं, बहुत हो गया, सेपरेटेड हो गए हम, अब जब हम लौट आए हैं, यूनाइटेड हो गए हैं, चलो शादी करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप फ्यूचर प्लानिंग करो, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको आपके जो प्रेजेंट है वो बहुत बहुत फुलफिलिंग लगेगा, आपको इतना ज्यादा फुलफिलिंग लगेगा आपको कि आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे। ठीक है, कि जो जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं या फिर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही कैसे और ज्यादा सक्सेस हमको मिले और ज्यादा तरक्की हमको मिले, इसके लिए आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे। ठीक है, एक्सपेंशन आ रहा है, यस, हर तरीके से एक्सपेंशन आ रहा है। जो आपका जो करियर था ना, वो और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, जितना आपको मिलता था वो डबल मिलेगा आपको। ठीक है, जितना आप रिवॉर्डेड हो रहे थे अपने करियर से, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, चाहे आप कहीं पे बिजनेस कर रहे थे, या फिर आप स्टूडेंट थे, ठीक है, आप रिवॉर्डेड होने वाले हो डबल। ठीक है, आप एक साइकिल आप कंप्लीट करोगे एंड नेक्स्ट साइकिल आप शुरू करोगे। ठीक है, जो बहुत बहुत सक्सेस, मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जो अब्रॉड सेटल करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो भी सक्सेसफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप लोग प्लान कर रहे हो, प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, एंड अब्रॉड से अगर कोई एडमिशन कॉल के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। शायद बहुत वेट किया आप लोगों ने, लेकिन हो नहीं रहा था, या फिर आप लोग कहीं पे तो बहुत अटेम्प्ट दे रहे थे। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट हैं लेकिन वहां से आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो दिस वुड बी द मंथ जहां पर आप सिलेक्ट हो रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ओके गाइज, एंड यस, अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हो तो भी मुझे दिख रहा है कि बाहर कहीं पे आप रिलोकेट कर रहे हो, या फिर बाहर कहीं से कोई एक जॉब ऑफर आपको मिल रहा है जो और भी ज्यादा पोटेंशियल है, और भी ज्यादा जहां पर आपको हाई पेड आप हो जाओगे। ठीक है, उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से। ठीक है, एक हाई पेड जॉब ऑफर आ रहा है आपके पास बाहर से, अब्रॉड से हो सकता है, या फिर बाहर किसी डिफरेंट सिटी से हो सकता है। ओके, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए यहां से भी देख लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं टू यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू एंजल्स, प्लीज बता दीजिए। कर्मा रिलीजिंग, ओके, गुड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी दुख, जो भी दर्द, जो भी इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस से आप लोग गुजर रहे थे ना, वो एक कार्मिक साइकिल था। ओके, सितंबर मंथ में वो कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहा है एंड गुड एनर्जी आ रहा है आप लोगों की तरफ। ठीक है, तो यस, मैंने बताया ना कि एक बैलेंस आप लोगों को दिखेगा, जहां पर भी आपको इम्बैलेंस दिख रहा था। ठीक है, जहां पर भी आपके लाइफ में ड्रामा हो रहा था, ओके, आप खुश नहीं हो पा रहे थे, वहां से आप निकल रहे हो। ठीक है, जो भी स्टक एनर्जी आप लोग फेस कर रहे थे ना, ठीक है, वहां से आप लोग निकल रहे हो। ओके, आप लोगों को दिखेगा कि हलचल हो रही है, एंड जहां पर भी आप दे रहे हो उतना ही इक्वल रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कर्मा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए शायद जहां पर भी आप लोगों की कोई बैड कर्मा या फिर कोई तो कार्मिक साइकिल चल रहा था, इसीलिए आप जहां पर दे रहे थे वहां से आपको रिटर्न में कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है, एंड एज अभी कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहा है आप लोगों के लिए, तो अभी आप जहां पर भी दोगे, ठीक है, वहां से आपको इक्वल रिवॉर्ड, रैदर मुझे कभी कभी तो कहीं कहीं तो किसी किसी कार्ड से तो ये भी लग रहा है कि आपको डबल मिलेगा। ठीक है, जो पहले नहीं मिला था वो भी मिलेगा, एंड इस मंथ में जो आप पुट करोगे उसका भी रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी आप फेस करने वाले हो, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आप खुद में भी आप फील करोगे, एंड आप बाहर भी फील करोगे। ठीक है, जो भी आपने मांगा था भगवान से वो सब कुछ मिल जाएगा। यस, कर्मा रिलीज हो गया है एंड डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ठीक है, तो बहुत बहुत पॉजिटिव रहो एंड हैप्पी रहो, एंड जितना डिवोटेड आप
थे पहले से ही उतना ही डिवोटेड रहो, ठीक है। आप पेशेंट थे हमेशा से ही, ठीक है। पेशेंस एक एनर्जी आप मेंटेन करते आए हो हमेशा से ही, वो एनर्जी आपको मेंटेन करते जाना है, ठीक है। तो फिर दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। पर बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इस सितंबर मंथ में आप लोगों की तरफ कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है। पावर, मुझे पावर ये वर्ड सुनाई दे रहा है। पावरफुल एक पोजीशन में शायद आप आने वाले हो, ठीक है। अगर आप लोग कोई प्रमोशन के लिए वेट करे थे तो वो प्रमोशन आप लोगों को मिलने वाला है। हायर एक डेजिग्नेशन में आप लोग जाने वाले हो। हाई सोशल पोजीशन मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। एंड कहीं पर भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, जहाँ कहीं भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अभी गिव अप कर देना ही सही है, वहाँ पर भी आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा एंड आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। आप और फाइट करोगे और डिवोटेड रहोगे। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंट आ जाएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों के अंदर कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे स्ट्रगल करना है यहाँ पे, क्योंकि आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन माई सेल्फ। एक ना एक दिन मुझे जो भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो भी जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो सब कुछ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर आएगा, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू से आप लोग गुजर रहे थे ना एंड बहुत ही ज्यादा हैफेजेड वे में आप हैंडल कर रहे थे या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे फेस किया जा सकता है, आप अगर कहीं ना कहीं एस्केप कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी चेंज आप लोगों के लिए आ रही है कि आप लोग के खुद के अंदर, ठीक है, आप लोग एक अलग स्ट्रेंथ महसूस करोगे, ठीक है। बहुत ग्रेसफुल एनर्जी महसूस करोगे, ग्रेसफुली हैंडल करने वाले हो आप हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम। एंड एज आप ग्रेसफुली हैंडल करते हो ना, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक इशू से आप निकल रहे हो इस सितंबर मंथ में, क्योंकि आप सीख जाओगे कि कैसे ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली हैंडल किया जा सकता है हर एक सिचुएशन को, हर एक इशू को, हर एक प्रॉब्लम को, ठीक है। टैक्टफुली हैंडल करना सीख जाओगे आप लोग, ओके। एंड किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शादी फिक्स हो रही है गाइज, ठीक है। शादी फिक्स हो रही है बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड यस, मैंने कहा ना कि आप बहुत डिवोटेड रहोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको विक्ट्री भी हासिल हो रही है जहां भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, ओके गाइज। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से भी क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं। और एक चीज मुझे दिख रहा है, और एक चेंज आप लोगों में आएगा जो आप लोग खुद नोटिस करोगे कि आप लोगों को ये दिख जाएगा कि प्यार से भी लोगों से बहुत कुछ करवाया जा सकता है। उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए हार्श वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लोगों से सब कुछ आप करवा सकते हो मगर प्यार से। ये एक मंत्र आप सीख जाओगे एंड आप एक्चुअली इस मंत्र को ना इम्प्लीमेंट भी करोगे इस सितंबर मंथ में। एंड जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, हर एक इशू आप खुद ही रिजॉल्व कर पाओगे। एंड आपको दिखेगा कि इस एनर्जी में आप जब भी रहते हो इस सितंबर मंथ में, हर एक इशू से आप निकल जाते हो, ठीक है। हर एक साइड से आपको विक्ट्री मिल जाता है, ओके। चलिए और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओ, वॉकिंग अवे, शायद यही कार्ड आ रहा था तब।
वॉकिंग अवे का कार्ड है गाइज, विच मीन्स कि मैंने कहा ना कि जब आप जो भी आप खुद में चेंज महसूस करोगे ना, ठीक है, वो सब कुछ जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो जहां पर भी आप इश्यूज से गुजर रहे थे, नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वो हर एक प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। ठीक है, आप बहुत ही ग्रेसफुली हर एक प्रॉब्लम को फेस करोगे, हर एक प्रॉब्लम को हैंडल करोगे, टेकल करोगे, एंड दैट इज वाई हर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, हर एक सैडनेस, ठीक है, हर एक इशू से आप निकल जाओगे। ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, वहां पर भी आपको विक्ट्री मिल जाएगी, स्ट्रगल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो, आपके अंदर भी नेगेटिविटीज खत्म हो रहे हैं। ठीक है, 27 इंपॉर्टेंट एक डेट हो सकता है, या फिर 27 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, किसी का एज भी हो सकता है। ठीक है, 9 भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, या फिर सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट एक मंथ हो सकती है आप लोगों के लिए। सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर 9 भी आ गया आप लोगों के लिए। और क्या आ रहा है, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो वंडरफुल, क्योंकि 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल आ गया आप लोगों के लिए, विच मीन्स कि अभी इस मंथ में आप जो भी हाल फिलहाल में सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी आप नोटिस करोगे, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आप नोटिस करोगे। ठीक है, एंड सी ये कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, सिक्योर्ड फील करना, इनसिक्योर फील नहीं करना, ठीक है, स्ट्रेंथ महसूस करना, ओके, फॉरगिविंग एक एनर्जी में जाना, हर किसी को प्यार से हैंडल करना, ये सब कुछ चक्रा ही तो होता है, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो अंदर के जो चक्रास है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहा है, इसीलिए आप हाल फिलहाल में जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस सितंबर मंथ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये सबसे बहुत बड़ी चेंज मुझे दिख रहा है आप लोगों के अंदर, मतलब आप लोगों के लिए ना मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है कि चेंज ना आप लोगों के बाहर नहीं, सबसे बड़ी चेंज जो आ रही है आप लोगों के लिए वो आप लोगों के अंदर आ रहे हैं, एंड दैट इज वाई आपके अंदर जब चेंज आ जाएंगे ना तो आपके बाहर सराउंडिंग में सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर द बेटर। ओके, जहां पर भी आप खुश नहीं थे वहां से आप निकल जाओगे, एंड आप ऐसी एक जगह पे जाओगे, ऐसी एक एनर्जी पे आप एंटर करोगे ना जो मैनिफेस्टेड डिजायर लाइफ आप लीड करने वाले हो इन दिस सितंबर मंथ। ओके, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत इसीलिए शायद यहाँ पे ये भी मैसेज है कि बहुत सोच समझ के आपको मैनिफेस्ट करना है, या फिर बहुत ही अवेयर रहना है कि आप कैसे सोच रहे हो। ठीक है, आप चीजों को लेके नेगेटिव सोच रहे हो या फिर पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्टेड होगा। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेड होगा। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एज आप लोग सीख जाओगे कि स्ट्रेंथ कैसे रखा जा सकता है, ठीक है, सिक्योर कैसे फील किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है, या फिर यहाँ तक कि ये भी कि लोगों को अगर काम करवाना है या फिर किसी से भी अगर कुछ मांगना है, किसी से भी अगर कुछ करवाना है, ठीक है, तो वो प्यार से भी करवाया जा सकता है, उसके लिए फोर्स या फिर हार्शफुल वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आप सीख जाओगे ना तो यस, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सब कुछ मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, हर एक साइड से आप स्ट्रेंथ महसूस करोगे, हर एक साइड से आप ब्लेसिंग्स महसूस करोगे। ठीक है, आप कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, बैड डेज हैं वो खत्म होने वाले हैं इस सितंबर मंथ में। और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं भाई, प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स। ओके, सेलिब्रेशन 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 सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट करने वाले हो। ठीक है, आपके सक्सेस, करियर रिलेटेड भी एंड पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी मैं ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों की शादी फिक्स हो रही है। मैंने कहा ही सबसे पहले, शादी फिक्स हो रही है या फिर एंगेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में। ओके, आप लोग कुछ अचीव कर रहे हो करियर में, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, पावर, मैंने कहा ना कि कोई प्रमोशन आता हुआ मुझे दिखा। ठीक है, एक पावरफुल पोजीशन में आप लोग जा रहे हो, हायर डेजिग्नेशन में आप लोग जा रहे हो। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, एंड अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है। ठीक है, शायद आप
का ब्रेकअप हो गया था एंड ना आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते थे। आप ऐसी एक एनर्जी में रहते थे कि वो नहीं तो कोई नहीं, वो नहीं तो हम मर जाएंगे, हम कैसे जिएंगे। तो इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आप खुद में ही बहुत फुलफिल फील करने वाले हो। ऐसा आपको लगने वाला है कि ये है तो भी ठीक है, ये नहीं भी है तो भी ठीक है, आई एम होल, आई एम फुलफिल्ड। जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है एंड जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। अगर मैं जिनको मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो पर्सन अगर मुझे मिला तो मुझे लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है। अगर ये मुझे नहीं मिला तो भी मुझे फील होगा कि मदर यूनिवर्स ने नहीं दिया, इसका मतलब शायद वो पर्सन मेरे लिए था ही नहीं। ऐसी एक एनर्जी में आप आ जाओगे सितंबर मंथ में। एंड जब इस एनर्जी में आप आ जाओगे ना, आपने शायद कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था ये रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। एंड जिस दिन जब ये सितंबर मंथ में इस एनर्जी में आप आ जाओगे, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएंगे। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कोई तो सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू गाइज। और क्या आ रहा है, जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने कहा ना वो स्ट्रगल एंड होने वाला है, ठीक है। वहां से आपको आप रिवॉर्डेड हो जाओगे, रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। आपको दिखेगा कि आप विक्टोरियस हो रहे हो, अब आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। आपने जो भी अचीव करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, वो सब कुछ आपको अचीव हो जाएगा, ठीक है। आप अचीवमेंट देखोगे, ठीक है। आप विक्ट्री देखोगे, ओके। आप जहाँ पर भी बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, वहाँ से आपको विक्ट्री दिखेगा एंड आप सेलिब्रेट भी करोगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, देखते हैं। ओ, आप लोगों के लिए आ गया जजमेंट, विच मीन्स कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है आप लोगों की भाई, ठीक है। जो भी जहां पर भी आप खुश नहीं थे वहां से आप निकल रहे हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है। जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे वो फुलफिल हो रहा है। अगर बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड आपको फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो फुलफिल इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि एक तो डिवाइन टाइमिंग नहीं थी और आपके एनर्जीज भी ठीक नहीं थे, ठीक है। लेकिन इस मंथ में आपके एनर्जीज बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं, ठीक है। आप खुद में एक बहुत ही बड़ा चेंज महसूस करने वाले हो एंड जब आप ये चेंज महसूस कर लोगे ना, जो भी आपने मांगा था भगवान से वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो पावर, वो सक्सेस, वो करियर में वो प्रमोशन, ठीक है। करियर से मुझे करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो करियर में आपकी सक्सेस, ठीक है। आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो। जहां पर भी आप अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो ना, इस सितंबर मंथ में वहां से आपको धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता हुआ दिखेगा। आपको दिखेगा कि जिस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे थे वो आपको मिल रहा है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आ गई है एंड लव लाइफ के लिए भी, यस, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। और क्या मदर यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं और क्या चेंजेस भेज रही हैं, आप प्लीज़ बता दीजिए फॉर माई 777 एंजल नंबर व्यूअर्स। स्टार, हर एक विश, हर एक ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो। ये भी मैं बता दूं, अगर हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे, ठीक है, ये भी मैसेज आ रहा है। अगर हेल्थ इश्यूज से आप लोग गुजर रहे थे तो इस मंथ में यस हेल्थ हील हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाली है। हेल्थ इशू से आप लोग निकल रहे हो, ठीक है। और बहुत ही मिराक्युलसली होगा, ठीक है, बहुत ही मिराक्युलसली होगा। ओके, आप चेकअप करवाने जाओगे तो जो भी इशू से आप लोग गुजर रहे थे ना, आपको दिखेगा कि वो इशू और एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज की बात मैं कर रही हूँ। हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ वाइज आप बहुत बहुत ही ज़्यादा फिट रहने वाले हो, ओके। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा एक टाइम रहेगा, ओके। एंड बहुत दिनों से अगर हेल्थ इश्यूज से आप लोग लड़ाई कर रहे थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे या फिर हेल्थ रिलेटेड बहुत आप कंसर्न थे, ठीक है, हेल्थ को लेके बहुत दिनों से शायद आप चिंतित थे, वहां से भी आप निकल रहे हो, ठीक है। आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अभी हेल्थ वाइज आप बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टाइम देखोगे, ओके। एंड बाकी जो भी, सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं, बाकी अगर करियर रिलेटेड कोई विश थी या फिर लव रिलेटेड कोई विशेस थे तो सब कुछ फुलफिल होने वाली हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये आ रहा है, ओके। और क्या, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मनी फ्लो, फिनेंशियल गेन भर भर के दिखेगा आपको, ठीक है।
ओके मैंने कहा ना कि एक किंग की पोजीशन में आप जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो वो बिजनेस बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मनी गेन दिखेगा, बहुत ज्यादा मनी फ्लो दिखेगा, बहुत सारे पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स या फिर ऑर्डर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। एंड इसकी वजह से इस मंथ में आपको बहुत मुनाफा होगा, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा गेन दिखेगा आपको, ठीक है। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन आने वाली है, ठीक है। हायर एक डिजिग्नेशन आने वाला है, ओके। आप लोगों के लाइफ में आप लोगों के अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई मैनेजरियल पोजीशन आप लोगों को मिल रहा है, ओके। ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन येस, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड विच इंडिकेट कि बहुत ज्यादा करियर वाइज बहुत ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मनी फ्लो देखोगे आप लोग, प्रॉस्परस हो जाओगे इस मंथ में, ठीक है। अबंडेंट हो जाओगे, जहां पर भी स्ट्रगल कर रहे थे वो सब कुछ एंड हो जाएगा। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आपने बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत कुछ दिया था खुद से, ठीक है। एंड अभी आपको मिलेगा वो रिवॉर्ड, ठीक है, ओके। आप लोगों को वो फ्रूट देखने को मिलेगा, जो भी आपने दिया है ना, आप लोगों को वो वापस मिल जाएगा इस सितंबर मंथ में, ठीक है। और क्या आ रहा है अभी देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस मंथ, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। थैंक यू एंजल्स, प्लीज बता दीजिए, मेरे एंजल नंबर 777 व्यूअर्स के लिए बता दीजिए। प्रोटेक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। विच मीन्स कि आप लोग बहुत बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे कि भगवान ऑलवेज आपको ब्लेस कर रहे हैं दिस मंथ, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो रहे हो दिस मंथ, ठीक है। हर एक साइड से आप प्रोटेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। यस, हर एक, मैंने कहा ना कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक इश्यूज, हर एक ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल से आप निकल रहे हो एंड निकल के एक बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही खुशियों की तरफ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। चाहे वो रिकॉन्सिलेशन के लिए हो, चाहे वो लव के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, जो भी विश आप कर रहे थे वो सब कुछ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था, ठीक है। बस कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में कुछ प्रॉब्लम थी, जो एनर्जीज इस मंथ में सही होने वाली है एंड दैट्स व्हाई आपने जो भी मांगा था भगवान से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। यस, आपके ड्रीम्स प्रोटेक्टेड है, आपके विशेस प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप हेल्थ इशू से गुजर रहे थे ना, तो यहाँ पर यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड थे, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको बस भरोसा रखना है खुद पर, खुद के ड्रीम्स पर, खुद के विशेस पर। आप अगर मैनिफेस्ट करते हो तो उस मैनिफेस्टेशन पर एंड मदर यूनिवर्स या फिर भगवान पर या फिर जिनको भी आप मानते हो उन पर, ठीक है। बाकी आपको इस सितंबर मंथ में दिख जाएगा कि हर एक साइड से आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप, आपके लव्ड वंस, आपके लवर, आपके करियर, हर एक साइड से आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। वो जो होता है ना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद, वो आपको लिटरल फील होगा कि भगवान एज इफ भर भर के दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।